हमारे साथ जो दिल्ली जो डीटीसी परिवहन निगम है उसके जो कर्मचारी यूनियन एकता है ना, उसके जो है अध्यक्ष ललित चौधरी जी जुड़े हुए हैं और साथ में ये भारी संख्या में तमाम जो डीटीसी के चालक और परिचालक सभी लोग यहाँ पर भारी संख्या में जुटे हुए हैं। और आज जो ये महिलाओं का जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि वो इन्हीं की यूनियन के हैं और डीटीसी से आते हैं, तो आपकी जो आज जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है और क्या सरकार से कहना चाह रहे हैं? अभी जैसे कि जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, तो आपकी डिमांड किसको जाएगी, कैसे क्या उस पर काम हो पाएगा? देखिए सर, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, मैं ललित चौधरी डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन से। ये जो हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ये इकट्ठी करने का काम तो सरकार ने खुद किया, गहलोत जी ने खुद किया कि इनको 50, 60, 70 किलोमीटर दूर से एक जगह ट्रांसफर कर दिया कि ये बनाया गया पिंक डिपो। लेकिन ये पिंक डिपो बनाया गया, इसमें बसें कोई पिंक नहीं आई, ये बसें वही लाल और हरी पुरानी बसें जो 2 या 3 महीने में खत्म होने वाली हैं। तो क्या एक जर्नल सा क्वेश्चन है, कोई अब हमें नौकरी पे रखता है तो वो कहता है कि आपके लिए अलग डिपो बनाया गया और पूरे विश्व में ऐसा पहला डिपो है जो महिलाओं के लिए है। तो एक जेन्युइन सा एक सवाल बनता है, ये क्या हमारी लाइफ के जो हमारी रिटायरमेंट तक की उम्र है 60 साल तक की नौकरी की गारंटी देता है? क्या हम 60 साल तक इसमें नौकरी कर पाएंगे या 3 महीने बाद इन बसों के साथ हमें भी निकाल दिया जाएगा? इसी सवाल को लेकर यहाँ बैठे हैं। हमारी कोई और फालतू मांगे नहीं है, हमारी सिर्फ 2 ही मांगे हैं। समान काम का समान वेतन, जिसको आप बेसिक डीए ग्रेड पे कह सकते हैं, और हमारी नौकरी की गारंटी, 60 साल की नौकरी की गारंटी। तो 60 साल की नौकरी की गारंटी के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये इकट्ठा होने का स्थान हमारा कोई दूसरा भी हो सकता था, लेकिन हमारी बहनों ने यहाँ आगाज कर दिया और सारे भाई उनके यहाँ पे आ गए। तो ये जो मांग है तो आप पहले भी काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पे कुछ सुनवाई नहीं हुई। देखिए, रिसेंटली 16 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन हुआ था आईपी हेडक्वार्टर पर भारी संख्या में। वहां भी ज्ञापन दिया गया था, बताया गया था 1 महीने के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान आप करते हो तो ठीक, नहीं तो आगामी फिर धरना प्रदर्शन होगा। तो 13 नवंबर को दोबारा धरना हुआ। अब जो आपने जो प्रस्ताव दिया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हो भी रही है कोई, जैसे सुना के इस टेबल से उस टेबल पे घूम रही है, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। अब 13 नवंबर को दोबारा धरना प्रदर्शन हुआ। हमने पूछा जी आपने पीछे भी कुछ नहीं किया, लेकिन अब ये ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के साथ आपको बता रहे हैं कि आने वाले 15 दिन में आप हमारा कोई समाधान निकालो, कमेटी बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारा समाधान निकालो। अगर ये समाधान नहीं निकलता है तो आने वाले 15 दिन में कर्मचारियों में रोष के अनुसार चाहे रोड पे आए हम, चाहे चक्का जाम करें, चाहे धरना प्रदर्शन करें या बिल्कुल समस्त हड़ताल कर दें, लेकिन ये सब होगा कर्मचारियों की इच्छा अनुसार जो वो चाहते हैं। लेकिन जब जो बात हम कहना चाहते थे वो बात कहने के लिए हमारी बहनों ने अगुवाई की और वो आगे आई। तो आज जब उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे 60 साल के रोजगार की गारंटी, मंत्री जी से पूछ लिया, मंत्री जी उसका कोई जवाब नहीं दे पाए और तानाशाही ये कि भाई कौन कौन था विरोध करने में, मंत्री जी का विरोध करने में उनकी नौकरियां जाएंगी। तो देखिए, अब ये गलतफहमी आप बाहर निकाल दीजिए। आप बेशक होंगे पावर में, लेकिन आप वही थे जो हमारे धरना प्रदर्शन में आकर कहा करते थे कि ये ऐसी नौकरी है जो 365 दिन चलती है, लगातार चलती है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी नहीं रखा जा सकता। हमारी सरकार अगर बनती है तो सबसे पहले हम डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का करेंगे। लेकिन लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद आज तक एक कर्मचारी कहीं पक्का नहीं किया गया है। और आज जिम्मेदारी ली कैलाश गहलोत जी ने कि वो विफल रहे, और दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अपने वादे पूरे करने में विफल रही, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। तो ये इस्तीफा केजरीवाल जी को देना चाहिए। पहली कक्षा में पढ़ाया जाता है झूठ बोलना पाप है, और वो पापी 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या भगवान उसका हिसाब नहीं करेगा? आज कर्मचारी, ये गरीब आदमी है, रो देगा, जड़ से खो देगा, और खोने की शुरुआत हो गई है आज गहलोत के नाम से। तो केजरीवाल जी, जिम्मेदारी आप भी लो। ये इतने परिवार के लोग अपना घर बार छोड़ के, ये माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, इनकी जिम्मेदारी लो और इस्तीफा दो।
तो पब्लिक के बीच में रहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाओ हमारी दिल्ली में। ऐसा शासन नहीं चाहिए जो वादे करके आए थे, कितनी उम्मीदों से हम आपको लाए थे, लेकिन आज हमारे कर्मचारियों के साथ इतना विश्वासघात किया जा रहा है। रोजगार के नाम पे ऐसा मजाक है कि 3 महीने बाद बसें बंद होने वाली हैं, रोजगार चला जाएगा। एक हमारी सीजीएम साहिबा कल रात को बोली, जो हमारे डेलीगेशन गया था यहाँ से, लड़कियां भी साथ थी, तो उनमें उन्होंने बोला कि पहली जो प्राथमिकता है इलेक्ट्रिक बस में वो आपको दी जाएगी। तो हमारे साथियों ने सवाल कर दिया कि डीटीसी की तरफ से रहेंगे या प्राइवेट की। तो ऐसी प्राथमिकता नहीं चाहिए, वो प्राइवेट वाले आपसे पहले लेने को तैयार हैं, लेकिन जो हमने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस डीटीसी को दिया है तो ऐसे छोड़ के जाने वाले नहीं है। आप हमें परेशान करा लो किसी से भी, लेकिन आज यहाँ डट गए हैं। जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, ऐसा ना हो कहीं वो अल्टीमेटम यहाँ से पूरा होना शुरू हो जाए। तो अभी भी समय है, जल्द से जल्द ये मांगे कोई हमने अलग से नहीं मांगी है, ये कानून द्वारा हमारे हाईकोर्ट द्वारा हाईकोर्ट ने 2012 में, 2014 में, 2016 में 3 बार आदेश दिए हैं समान काम समान वेतन के। बेसिक डीए ग्रेड पे की फाइल हमने चलाई 2018 से। जो कॉन्ट्रैक्ट पे डीएम लगे हुए हैं यहाँ पर डीटीसी के अंदर, वो फाइल उन्होंने अपने ऊपर लागू करा ली, जबकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट के हैं, उन्हें बेसिक डीए ग्रेड पे मिलता है। लेकिन हमारे कर्मचारी जो इसके हकदार थे, उनका हक उन डीएमओ ने मार लिया। तो हम अपना हक लेने के लिए अब रोडों पर हैं और आर पार की लड़ाई है हमारी, क्योंकि कर्मचारी जान चुका है अगर यहाँ पे और ऐसे ही समय हमारा बीतता रहा तो हम अपनी लाइफ में और कुछ थोड़ा बहुत करने लायक बचे हैं, क्योंकि लाइफ का जो असली पीरियड था जिसमें हम कुछ कर सकते थे वो हमने यहाँ खर्च कर दिया। मतलब इस प्रोटेस्ट को लेकर आप बने रहेंगे और ड्यूटीज पर नहीं जाएंगे? देखिए, अभी तो सिर्फ हमारी तरफ से, यूनियन की तरफ से एक ही आधिकारिक बयान है कि कर्मचारी जो चाहते हैं, ये डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने नहीं बुलाए थे, ये भावनात्मक रूप से जुड़कर यहाँ आए हैं। लेकिन इन सबको यही लगता था कि डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने हड़ताल का आगाज कर दिया है। अभी हमने आधिकारिक आगाज नहीं किया है, तो किसी ऐसी बस को या ऐसे कोई कंडक्टर ड्राइवर साथी जा रहे हैं, उनको हमारा कोई कर्मचारी परेशान नहीं करेगा। कोई करता है तो वो असामाजिक तत्व होगा, वो जानबूझ के ऐसे धरने को खत्म करने के लिए। ये शांतिपूर्वक धरना है अपनी मांगों को लेकर, 60 साल की रोजगार की गारंटी और समान काम का समान वेतन। और हाँ, आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी आवाज उठाने के लिए हमारे बीच में आए। और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अधिकारी कई बार कह चुके हैं कि समान काम समान वेतन का जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है, तो उसे लंबित रखने वाले भी हम हैं, क्योंकि कोर्ट में हम नहीं डाला था। आप अपनी तरफ से लागू करो, कोर्ट से हम वापस ले लेंगे, लेकिन आप पहल करो। चलिए, बहुत धन्यवाद। कर्मचारी एकता यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी एकता यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।